रिकॉर्डिंग होगा ओके। और रिकॉर्डिंग शेयर भी किया जाएगा यूट्यूब पर। वाह, यूट्यूब की बहुत लिंक भी बढ़िया, आपको बहुत दी जाएगी। आपके द्वारा बहुत अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है हमें। धन्यवाद धन्यवाद सर जी। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम देवल जोशी है। जी जी जोशी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी, जब भी ऐसा लगे कि आपको यूट्यूब पर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैंने सब्सक्राइब जिनसे कर ली है आपकी चैनल। हाँ हाँ, आने वाले समय में बहुत काफी वीडियो आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। जो मैं क्या ओके बोलूंगा ओके आप अपने देखेंगे तभी आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, बहुत श्योर कुछ श्योर। परिवर्तन मिलेगा। अभी सभी को पहले एक्टिव तो कर ले, उसके बाद हम कैमरा हाँ स्टार्ट ठीक है, करके बात करेंगे। श्योर श्योर। जी, तब तक बाकी सदस्य भी जुड़े, सभी एक बार अपना परिचय दे दें तो हम सभी एक दूसरे को पहचानेंगे, है ना। आशा करता हूँ कि सभी अपना एक बार परिचय जरूर देंगे। नमस्कार सर। हाँ मेरा नमस्कार। नाम नीतू अग्रवाल है, मैं मुंबई से हूँ जी और जी एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखती हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी। जी जी। वास्तु भी थोड़ा जानती हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी, मतलब सब चीजें थोड़ी थोड़ी सीखी हुई हैं और जी जी, अभी और भी सीख रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। जरूर जरूर। आप कहाँ से? मुंबई से सर। मुंबई से? चलिए बढ़िया है। जी सर। मुंबई में भी तो बारिश हो गई। हाँ सर, 2-3 दिन से काफी बारिश हो रही है, नहीं तो नहीं होती है, पर वो हाँ, उधर तूफान आया हुआ इस वजह से हो रही है। नहीं तो मौसम यहाँ खराब है सिर्फ ना। 4 महीने। हाँ, मौसम सब जगह खराब है सर। जी हाँ, मौसम खराब है इसी वजह से। जैसे हम लोग इंसान बदल सकते हैं तो भगवान ने कहा चलो मैं भी क्यों ना बदल जाऊं। जी सर। जब जी हाँ इंसान धरती पे इतनी अति उतारता है, तो जैसे बोलते हैं ना, शरीर में वायरस घुसता है तो बुखार हो जाता है, हाँ। ऐसे पृथ्वी पे ये इतनी गंदगी फैला दी है तो पृथ्वी को भी बुखार हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग हो गई है और वो पृथ्वी अपने आप ही लोगों को मार के, जैसे वायरस को मार के बुखार ठीक करते से पृथ्वी जो लोगों को मार के पृथ्वी का बैलेंस खुद ही ठीक करेगी। जी जी। जी सर। प्रकृति, आज की हमारी क्लास है रजस तमस और सताव, है ना। बात तो वही करेंगे अब प्रकृति के 3 गुणों की। जो प्रकृति के 3 गुण है वही हमारे जीवन में, इंसान में वो गुण पाए जाते हैं। चलिए और भी लोग जुड़ेंगे, बहुत अच्छे से हम बात करेंगे, समझेंगे, सीखने का एक प्रयास करेंगे, है ना। और भी लोगों जुड़े हुए, एक बार प्लीज आप भी अपना एक बार परिचय दे देंगे तो सबको बड़ा आनंद मिलेगा। बलदेव राय दवन, गुड़गांव। जी जी धन्यवाद सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। और भी जुड़े हुए साथी प्लीज अपना जरूर दे दीजिए परिचय। जय श्री राम। जय श्री राम। भरत सिंह जी नमस्कार। संजीव शर्मा क्षेत्र से। जी जी नमस्कार संजीव जी। ज्योतिष विद्यार्थी हूँ अभी। ज्योतिष में मेरी रुचि है बहुत ज्यादा। जी जी सीखने का बहुत इच्छुक हूँ। जी जी। बस एक का परिचय है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। और भी साथी जुड़े हैं, वो भी अपना मैं परिचय दे गोपाल दें। कृष्ण मेहता, मैं विकास जिंदल दिल्ली से। जी धन्यवाद विकास जी। और बलदेव जी ने परिचय कराया था आपसे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। सभी को मेरा नमस्कार। सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कैमरा ऑन नहीं करना चाहिए।
जूम मीटिंग का अर्थ क्या है कि हम लोग एक दूसरे को आमने सामने देखकर, है ना, क्लास करे, एक दूसरे को समझे, जो सवाल है, डाउट है, उनको हम क्लियर कर पाए। तो आशा करता हूं कि सभी अपना हो पाए तो कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर कोई फीमेल है वो अपना कैमरा ऑन नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। हमारी आज की क्लास है महावास्तु के रजस तमस और सतह पर। कितने लोग जानकारी रखते हैं महावास्तु पर, ये बताइए। सर थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन ये रजस तमस और सत्व की वैसे इन जनरल, लेकिन वास्तु के हिसाब से जानकारी नहीं है। अच्छा, और कोई? जैसे कोई मेरे रजस तमस सतह ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो वहां पर मैंने आज डेमो क्लास टेक्स्ट मैसेज द्वारा भेज दिया था। तो कितने लोगों ने वो डेमो क्लास पढ़ा है, ये बताएं। हेलो, कौन से ग्रुप में भेजा था आपने? रजस तमस सतह मैंने ग्रुप बनाया था, उसी ग्रुप में मैंने लिंक भी भेजी थी, उसी ग्रुप में मैंने टेक्स्ट मैसेज द्वारा डेमो दिया था रजस तमस सतह पर। नहीं, वो तो उस ग्रुप में नहीं है। अच्छा, उस ग्रुप में आप नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको लिंक मुहूर्त भेज दूंगा, वाले ग्रुप में व्हाट्सएप पर सभी मुझे मैसेज दीजिएगा। मुहूर्त वाले ग्रुप के सभी ऑडियो मैंने सुने अच्छा, और पोस्ट भी सारी पड़ी थी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। जिन लोगों के पास मेरे रजस तमस सतह के ग्रुप की लिंक नहीं मिली वो मुझे व्हाट्सएप पर कहिएगा, मैं उनको लिंक भेज दूंगा। उसके बाद फिर से मैं वहां पर टेक्स्ट मैसेज द्वारा जो मैंने दिया है डेमो, वो आपको दोबारा रिसेंड कर दूंगा, जिनसे आपको पता चलेगा कि रजस तमस सतह क्या है। फिर भी हम यहाँ पर भी बात करेंगे और वहां पर मैंने डेमो दिया है वो भी आप समझेंगे। उसके बाद जिनको क्लास ज्वाइन करनी है जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो प्रकृति के 3 गुण है ना? प्रकृति के 3 गुण है, रजस तमस और सतव। जब सृष्टि की रचना हुई, सतव, रजस और तमस, ये तीनों घटक सजीव, निर्जीव और स्थूल सूक्ष्म वस्तु में विद्यमान रहते हैं। इन तीनों के बिना वास्तविक पदार्थ का अस्तित्व संभव नहीं है। किसी भी पदार्थ में 3 गुणों के प्रभाव के कारण उनका चरित्र निर्धारित होता है। सत्व गुण, इनका अर्थ है पवित्रता, ज्ञान। सत्व अर्थात अच्छे कर्म की ओर मोड़ने वाला गुण। सत्व, रजस और तमस, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ सत्व गुण है, सात्विक मनुष्य जिसे कहते हैं। किसी कर्म फल, मान सम्मान की अपेक्षा स्वार्थ के बिना समाज की सेवा करना एक सात्विक मनुष्य ही करता है। आपने देखा होगा कई जो होते हैं इंसान निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं, है ना, कि और हम बातें भी करते, देखो कितना भला मानस है, जो पहचानता नहीं कुछ नहीं लेकिन इनकी हेल्प कर रहा है, तो वो इंसान एक सत्व गुण है। सत्व गुण देवी तत्व का सबसे निकट है, इसलिए सत्व प्रधान व्यक्ति का लक्षण है प्रसन्नता, संतुष्टि, धैर्य, क्षमा करने की एक क्षमता और आध्यात्म के प्रति उनका झुकाव। जो एक सात्विक व्यक्ति हमेशा विश्व कल्याण के निमित्त कार्य करता है, हमेशा मेहनत करना, सतर्क होता है और एक पवित्र जीवन अपना रहता है। ऐसा इंसान साहसी होता है और सच बोलता है।
जुट पसंद नहीं होता। रजस का अर्थ इनकी है, अर्थ है कि क्रिया और इच्छा है। इसे हम राजसिक मनुष्य कहते हैं, जो स्वयं का लाभ और कार्य सिद्ध हेतु ही उनका जीना, जो पदार्थ के निर्जीव और सजीव दोनों ही रूप में देखने को मिलती है। रजस के कारण निर्जीव पदार्थ में गति और गतिविधि विकास, ये रजस का परिणाम, और वहां पर जीवित पदार्थ में क्रियात्मकता, गति की निरंतरता और पीड़ा, ये रजस का परिणाम है। रजस वाले क्या चाहते हैं? मेरा जल्दी हो, आज ही होना चाहिए। वो एक रजस वाला मनुष्य चाहता है, कल नहीं आज ही कर दो भाई। वो कहेगा भाई मैं 1 घंटे में आया, मैं ये कर दूंगा। तो ये रजस का गुण है। तमस, तमस का अर्थ है अज्ञानता, निष्क्रियता, जिसे कहते हैं तामसिक मनुष्य। दूसरों को या समाज को हानि पहुंचाकर खुद का स्वार्थ सिद्ध करना, ऐसा व्यक्ति आलसी, लोभी, संसार की इच्छा से आसक्त रहता है। जिनका गुण तमस प्रधान है, तो व्यक्ति को सत्य असत्य का कुछ नहीं पता चलता, यानी अज्ञान के अंधकार में रहता है। वो कौन सी बात उनके लिए अच्छी है और कौन सी बुरी, ये पता नहीं चलता। और इसी स्वभाव के व्यक्ति को ये जानने की जिज्ञासा भी बिल्कुल नहीं होती। ये तमस गुण का प्रधान व्यक्ति होता है। तो आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे व्यक्ति को आपने देखा है? देखिए, मेरे साथ जुड़े रहेंगे ना बातों में, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बातों बातों में ही जो मैं बोलूंगा और आप सुनोगे, इनसे अच्छा जो मैं बोलूं आप आंसर देंगे, तो काफी इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और आपका काफी क्लियर भी होता जाएगा कि हकीकत में क्या है। वही तो मैं कह रहा हूँ। जो भी बोलेगा अपना अनम्यूट करके बात करेगा। काफी लोग जुड़े हैं, क्या कोई जवाब नहीं दे पाएगा? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? थोड़ा लिंक बीच में चला गया था, प्लीज। कोई बात नहीं। जैसे मैंने बात बताई कि प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। और प्रकृति की ये सृष्टि की रचना बनी हुई है, और इसी रचना के अंदर हमारे 3 गुण है, रजस, तमस, सत्व। तो जैसे मैंने बताया इंसान कैसे होते हैं, सत्व गुण वाला ये क्षमा करने की क्षमता होती है, आध्यात्म के प्रति इनका झुकाव होता है और प्रसन्नता अपने चेहरे पर बनी रहती है। रजस वाला व्यक्ति क्या होता है कि खुद के लाभ, अपना निजी स्वार्थ, है ना, और अपने कार्य हेतु ही सिद्ध होना और उनके बिना जीना। तो और मैंने बताया तमस कि जिनको तामसिक मनुष्य जिसे कहते हैं कि दूसरे को हानि पहुंचाना, समाज को हानि पहुंचाना और खुद का स्वार्थ सिद्ध करना, ये लोभी होता है, आलसी होता है और सांसारिक इच्छा से आसक्त बना रहता है, और किसी का भला बुरा हो ये कुछ सोचता नहीं है, और इसी स्वभाव के कारण कि इनको कोई जिज्ञासा भी नहीं होती है। तो क्या आप लोगों ने ऐसे कितने व्यक्ति को देखा? सर देखा तो नहीं है, पर ऐसे जानते हैं कि एक आम जो गृहस्थी बोलते हैं ना, सत्व वाले तो सर आज के जमाने में बहुत कम लोग रह गए हैं। हाँ, और रजस के जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ज्यादा करके सब रजस के रहते हैं, और जो तमस के हैं वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन हो गए, बड़े बड़े जो ये सेलिब्रिटीज हो गए या कुछ, वो सब तो नहीं, लेकिन बहुत लोग इस तरह के होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान हो तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जी जी। इनमें कुछ जरा गाइड करिएगा जरूर से।
जी जो जी। समझ में आया आपकी बात के हिसाब से वो हम्म, बताया है कि जैसे एक आम इंसान जिंदगी में बोलते हैं ना, नेसेसिटीज जो जरूरत है वो सत्व वाला हो गया कि जरूरत के लिए कर रहा है, और एम्यूनिटीज के लिए रजस वाला है, पर जिसको लग्जरी चाहिए लाइफ में वो तमस वाला हो गया। जी चलिए धन्यवाद। काफी बहुत अच्छे से आपने समझा। जो जहां पर समझ में नहीं कि वहां पर हम क्लियर करेंगे। शालिनी दीदी नमस्ते, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छी जी। धन्यवाद धन्यवाद, आपने जो हमारे लिए समय दिए। चलिए आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जैसे हमारी बात है कि प्रकृति के 3 गुण रजस तमस सत्व, यह महावास्तु की क्लास है। और इस क्लास के अंदर जो हमारे प्रकृति के 3 गुण है ना, हर एक इंसान में 2 गुण पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कोई रजस सत्व है, कोई रजस तमो है, कोई सत्व तमो है, कोई सत्व रजो है। तो पहले तो अपने आप को पहचानो। अपने आप को पहचान लिया तो सामने वाले व्यक्ति को आप आसानी से पहचान लेंगे कि किस तरह से व्यक्ति है और व्यक्तित्व का प्रभाव है। सामने वाले को पहचान लोगे तो आपके लिए इस फील्ड के अंदर आधा आपका सॉल्यूशन अपने आप हो जाता है। 3 गुणों को विस्तार से समझना होता है। 3 गुण में कौन सा गुण आप में अधिक है और कौन सा कम। जो 3 गुणों से मनुष्य में किसी में सात्विक सत्व सर्वाधिक होता है, यानी कि ज्यादा होता है, किसी में रजस और किसी में तमस। तो ये अपना अनुभव होता है और अपने अनुभव पर ही, अपने अनुभव के द्वारा ही हम इनको समझ सकते हैं कि क्या है हमारे गुण। और इन गुणों के कारण हमारे जीवन में परिवर्तन के बारे में भी, अपना जीवन कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जिन लोगों में सत्वगुण अधिक होता है वो सात्विक लोग कहलाते हैं। जिन लोगों में रजस गुण अधिक होता है वो राजसिक कहलाते हैं। और जिन लोगों में तमस ये गुण अधिक है वो तामसिक कहलाते हैं। तो कभी कभी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों को परास्त करके प्रधान बन जाता है। कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। तो कभी ऐसा होता कि तमोगुण सत्व और रजोगुण को परास्त कर देता है। तो ये अपने अंदर ही एक स्पर्धा बनी रहती है। तो हमें अपने आप को पहचानना है। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक हम किसी और को कैसे सॉल्यूशन दे पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि सत्वगुण शुद्ध पवित्र होने के कारण सबसे उनका श्रेष्ठ गुण है। प्रकाश प्रदान करने वाला, मनुष्य को सारे पाप कर्म से मुक्त करने वाला। जो लोग इस गुण में होते हैं ना, वो सुख और ज्ञान के भाव से संबंध बन जाते हैं। सात्विक गुणों में जो संपन्न व्यक्ति शांत, करुणामय, दयावान, भक्ति करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, परमात्मा को मानने वाला और परमात्मा को जानने वाला, किसी की निंदा नहीं करता, किसी पर कभी आरोप नहीं लगाता और ना ही किसी को लेकर वो शोक दुख मनाता है, ये होता है सत्वगुण वाला। मतलब वो सारी नकारात्मक जो मन की भावना से वो मुक्त होता है। जैसे मैं कहूं तो ईर्षा, लोभ, क्रोध, मोह, काम, अंधकार, बदले की भावना, जो ये तमाम नकारात्मक भावना है वो ज्ञान से मुक्त और अपने अंतर में ऐसा इंसान स्थित होता है। ध्यान करना, तप करना, साधना करना, व्रत करना, जाप करना, नया नया ज्ञान उनको प्राप्त करना, धर्म का पालन करना, हमारे आंतरिक मन की शांति में रहना, ये सत्व गुण का लक्षण है। मेहनत करना, ईमानदारी, सच्चाई, सबके लिए एक अच्छाई, सबके लिए सद्भावना, हमेशा सही सोच रखना और दुश्मन का भी भला चाहने वाला, ये सत्व गुण है।
मैं म्यूट ऑल कर देता हूँ, कोई भी बोलेगा तो अनम्यूट करके बात कर सकता है, अपना सवाल है तो वो भी रख सकता है, तो हम जानेंगे अच्छे से और क्लियर भी करते जाएंगे। तो बात कर रहा था मैं सतोगुण की। जब कोई व्यक्ति सतोगुण में मरता है तो हमारे महर्षि के विशुद्ध उच्चतर लोगों की उनकी प्राप्ति होती है। सतोगुण वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। सतोगुण व्यक्ति हमेशा उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति तभी अनुभव कर सकते हैं कि जब शरीर के सारे द्वार जो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अपने जीवन में सतोगुण को अपनाने के लिए सात्विक व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम अपने भोजन का ख्याल रखें, क्योंकि भोजन से ही आप अपने सतोगुण को बढ़ा सकते हो। त्याग भी सतोगुण में किया जाता है, और सात्विक त्याग करे तो सात्विक त्याग वह होता है जो करने के बाद उस वस्तु और पदार्थ को भोगने की कोई इच्छा नहीं रहती। ये पूर्ण तरह से त्याग रहता है और जीवन से पूरी तरह निकाल दिया जाता है, और फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, ऐसे जातक को। इनका अर्थ यह होता है कि कर्म तो आप करें त्याग करने का, लेकिन उनके फल की आशा के बिना, वो सतोगुण। तो ये आपका सात्विक त्याग कहलाता है। सीधा सादा, स्वादिष्ट और घर का पका हुआ गर्म ताजा भोजन करने वाला, यह सतोगुण को बढ़ाता है, और भोजन पकने के 3 घंटे के अंदर इनको खा लेना चाहिए। आजकल देखते हैं तो भोजन में मांस, मच्छी, नॉनवेज, अंडे, है ना, लेकिन इन सबको त्याग देना चाहिए। नशा जैसे दारू, सिगरेट, कोई तंबाकू, ये नशा भी, इनको भी त्याग देना चाहिए। हमारे रोज के भोजन में अधिक मिर्च मसाला का चटपटा, आजकल बहुत तीखा खाना भी पसंद होता है, लेकिन ऐसे खाने को भी त्याग देना चाहिए। प्याज, लहसुन, इनको भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आपके तमोगुण और रजोगुण को बढ़ाता है और सतोगुण यहाँ पर घटता है। तो भोजन से अपने गुण को नियंत्रित कर सकते हैं, और हमारे सभी प्रकार के भोजन करते रहने से इन गुणों में युद्ध चलता रहता है, अंदर ही अंदर, हमें पता भी नहीं चलता कि किस प्रकार का युद्ध चला। तो भोजन में परिवर्तन लाना एक आवश्यक है, लेकिन ध्यान करने के लिए जब आप इस तरह से भोजन में परिवर्तन लाएंगे और उसके बाद आप ध्यान करोगे, तो अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करके आप अपनी तीसरी आंख जागृत कर लेंगे। तो ऐसे भोजन के त्याग से यह संभव है, जब तक इन भोजन को आप छोड़ दोगे, और आपकी चेतना जागृत हो जाएगी, और ध्यान से, भक्ति मार्ग से, योग से और चेतना के जागृत होते ही आपके सारे के सारे ज्ञान के दरवाजे खोल देगी और आपको सतोगुण में स्थापित कर देगी। क्योंकि हमारी चेतना, हमारी आत्मा, वो परमात्मा का अंश है, और वो जागृत होने के बाद हम परम सात्विक रहे, यही उचित है। हम अगर राजसिक और तामसिक भोजन करते हैं तो हमारी चेतना, आत्मा जो मूलाधार चक्र में चली जाती है, और जो सुषुप्त अवस्था में पड़ जाती है, उसकी आवाज तब तक नहीं सुन पाते कि उतना सामर्थ्य नहीं बचता कि जितना सत्व अधिक बढ़ेगा। आप उतना अधिक ध्यान करेंगे, जितना अधिक ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपकी चेतना, आत्मा का जल्दी जागृत हो जाएगी, और यहाँ तक कि अपनी आत्मा की आवाज सुनने और समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो उनके लिए सतोगुण में स्थापित होना आवश्यक है। सतोगुण में स्थापित होने से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। तो ये थी हमारी सतोगुण की बात, जो आजकल बहुत आसान है, लेकिन कम लोग ही ये कर पाते हैं। मैंने बोल दिया, आप लोगों को लगे भाई बोलना आसान लगता है, लेकिन सब छोड़ दे, आदत बदल दे, इन सब का कैसे त्याग करें। लेकिन जब हम स्वयं अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रकृति की 3 गुणों को जाने,
तो भगवान श्री कृष्ण को भी ये सब पसंद नहीं, क्योंकि सनातन धर्म के अनुकूल नहीं है। और हमारे ग्रह नक्षत्र भी अपना बुरा प्रभाव डालते हैं, किस पर? हम पर। और हमारे जीवन का संघर्ष बढ़ते ही जाता है। हमने सब छोड़ दिया, त्याग दिया, स्वाति किया के बाद भी हमारे जीवन में संघर्ष कम होता चला गया, ज्ञान में वृद्धि होती गई, शांति, स्थिरता, करुणा, दया, सब धर्म, आध्यात्मिक, सब में उन्नति होती गई। तो सतगुण यही कारण है। जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई तो आत्मा जागरूक होती गई। हमने नॉनवेज छोड़ दिया, अंडे छोड़ दिए, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया, और एक समय हम सतोगुण में स्थित हो गए। और आज एक समय है जो निर्गुण बन गए हैं। सतोगुण ऐसा व्यक्ति परमात्मा को अति प्रिय होता है, क्योंकि वो इतनी जब परहेज करता है तो एक पवित्र हो जाता है। जो जितना अधिक पवित्र होगा तो परमात्मा उतना अधिक प्रिय होगा, क्योंकि स्वयं पवित्र से भी अधिक पवित्र, दिव्य, हर एक ज्ञान के ज्ञान से प्रकाशित परमात्मा है। इसलिए सभी प्रिय है उनके, जो उनकी भक्ति करते हैं, पवित्र है, उनमें ही वास करते हैं। तो परमात्मा के प्रिय बनना चाहते हैं, अपने आराध्य इष्ट देवता के प्रति प्रिय बनना चाहते हैं, तो अपने आप को, स्वयं को सतोगुण में स्थापित करो। सतोगुण बहुत ही कड़वा है, लेकिन जैसे जैसे आप सतोगुण में रहोगे बहुत फल आपको अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आजकल जानता हूं कि परहेज करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम अपने आप को तटस्थ कर लेते हैं ना, तो जरूर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। रजोगुण, यहाँ पर मैं आपको पहले इन 3 गुणों के बारे में कुछ छोटी सी बात कर दूं, उसके बाद फिर हम आप सबके सवाल के और चलेंगे और बात करते जाएंगे। रजोगुण की इच्छा, अपेक्षा, आशा, तृष्णा, और इसी कारण जो अपना जीव है कर्मों से बंध जाता है। अपनी आशा, अपेक्षा और इच्छा, उम्मीद से सपनों में जीना, उनको पूरा करने के लिए जीना, बहुत ही सुख की अभिलाषा रखना, सांसारिक सुख को चाहना और भौतिकवादों में लिप्त रहना, जो भी कर्म करे उनके फल से बंधना और इंद्रियों को तृप्त करना, काम वासना में भी पड़ना, अहंकार करना, ये सारे रजोगुण के लक्षण है। और यही रजोगुण अधिक हो जाता है तो इनकी वृद्धि और होती है। व्यक्ति अधिक आसक्ति से बंध जाता है, जो कर्म कर मोह में लिप्त होता है। तो यहाँ पर अपनी लालसा बढ़ जाती है, तो रजोगुण से लोभ उत्पन्न होने लगता है। रजोगुण ये हमें भटकाता है, कष्ट देता है, और जीवन में तकलीफ, दर्द, पीड़ा, कष्ट का कारण वो रजोगुण है। जो हमारे सारे भौतिक और सांसारिक दुख का कारण रजोगुण है। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है, वो पागलपन भी इनमें होता है। जैसे कुछ पाने के लिए पागल और सामान उनके पीछे पड़ जाते हैं वो, और किसी व्यक्ति के वस्तु के सत्ता के केवल भौतिक और सांसारिक इच्छा की पूर्ति, अपनी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को पूर्ति करना ही ये रजोगुण में वृद्धि के लक्षण होते हैं। ऐसे लोग जो रजोगुण होते हैं वो रजोगुण में मरते हैं और हमारी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और ये पृथ्वी पर बार बार जन्म लेते हैं और मरते भी है। रजोगुण का भोजन जो हम रोज करते हैं,
हमेशा क्या खाते हैं जिनके हमारे रजोगुण में वृद्धि होती है, जैसे कि तीखा, मसालेदार, चटपटा, बाहर जाके जंक फूड खाना, जो मुंह का स्वाद बढ़ाता है, हमें इंद्रियों की तृप्ति करता है, मन को भाता है। प्याज, लहसुन, ये खाना रजोगुण और तमोगुण दोनों को बढ़ा देता है। हमेशा राजसी खाना और शाही खाना ये रजोगुण को बढ़ाता है। तले हुए पदार्थ खाना ये रजोगुण में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब बिल्कुल भी ना खाओ, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमेशा ऐसा खाना ये रजोगुण को ही बढ़ाता है, जबकि जो सादा भोजन है ये सत्वगुण है। इसलिए अपने राजसी भोजन पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि रजोगुण भी थोड़ा आवश्यक है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी भी है। तमोगुण, तमोगुण क्या है? अज्ञानता। एक अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। तमोगुण देहधारी जीवों का आध्यात्मिक मोह और ये पागलपन, आलस्य, नींद, अंधकार में जीना, कैसे भी रहना, अस्त व्यस्त रहना, जैसे कैसे भी कुछ भी खाना, कैसे भी रहना, स्नान ना करना और स्वच्छता का पालन भी नहीं करना, हमारा शरीर, मन, विचार की अपवित्रता, तो ये जीवधारी तमोगुण में वृद्धि कहलाता है। तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। उनके ऊपर कोई जैसे जुनून सवार हो, किसी चीज का पागलपन, उन पर सवार हो जाना, सही गलत को ध्यान में बिना रखे वो सब कर जाना, जिनसे उनका स्वार्थ पूरा हो, पूर्ण और स्वार्थ पे जीना तमोगुण है। तो तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में फलित होता है। तामसिक व्यक्ति पशुओं के भांति जीता है और वैसा ही व्यवहार करता है। शरीर से बनकर शरीर के लिए जीता है। धर्म अधर्म का ज्ञान उसे नहीं होता और उनकी जो प्रवृत्ति आसुरी, ऐसी प्रवृत्ति भी होती है। नॉनवेज खाना, अंडे खाना, नशा करना, कोई बुरी लत होना, गंदी आदतें होना, यहाँ तक कि प्याज लहसुन खाने से भी तमोगुण बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का, जब कोई जीवधारी अत्यंत तमोगुण में मरता है तो मृत्यु के बाद वो नरक में जाता है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है, और कोई पशु योनि में जन्म लेता है। तो ये हमारी प्रकृति की तीन ऊर्जाएं, सत्व, रजस, तमस, उनका उपयोग क्या है, कैसे करना है, हमारे विचार, संस्कार, मान्यताएं, ये सब तय करते हैं। हमारे भाव भी तय करते हैं और तीनों का उपयोग अच्छे और बुरे दोनों तरह से किया जा सकता है, जो अपने कार्य के लिए होते हैं। तो हमारी ये क्लास है सत्व, रजस, तमस, ये महावास्तु पर आधारित है। इस क्लास का ये दूसरा पार्ट है जो हम विस्तार में सीखेंगे महावास्तु में। तो यहाँ पर अगर किसी का कोई सवाल है, डाउट है, तो जरूर मुझे पूछ सकते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने सब बताया रजस, सत्व और तमस के बारे में, सर हाँ। वो चीजें पता है, लेकिन वास्तु में उनको किस तरह से अप्लाई करना है, उसका कुछ आप अगर ये डेमो में थोड़ा एग्जांपल देते तो ज्यादा बेहतर रहता सर। डेमो हम में इसको किस तरह देखिए से मैंने बताया, सबसे पहले ही बता दिए कि कैसे अप्लाई करना है। खान पान में कैसे हम अपने रहेंगे, कैसे बदलाव लाना है, मैंने पहले बताया। मुझे नहीं, ये तो अपनी पता- लाइफस्टाइल हो गया ना सर, ये तो लाइफस्टाइल हो गया, वास्तु से उसका क्या लेना देना है? बिल्कुल है। जैसे वास्तु में है ना, प्रकृति के तीन गुण है ना, प्रकृति ही है हमारी पंच तत्वों पर आधारित। और महावास्तु में मेरे उस ग्रुप में आपको मैं एक चार्ट भी दे दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर, कि
कैसे हम देख सकते हैं कि सत्व क्या है? देवता भी असुर है ना, देवता भी है असुर भी है 45 शक्तियों में। तो जी सर। बिना असुर से भी ये नहीं चलेगा, है ना। एक तो इंसान ऐसा ही चाहिए जो हमें हमारी बुराई करे। जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा तो हमारे लिए कुछ टारगेट नहीं बनता, लेकिन एक बुराई मिल जाती है ना तो हमें आगे बढ़ा देता है। बिल्कुल। जी गुरुजी, जी इन तीनों गुणों के पीछे ग्रहों का भी तो हाथ है या इंसान का अपना कर्तव्य कर्म है? बिल्कुल, ग्रहों का भी है। ये तो ग्रहों के अधीन है गुरुजी। जैसे ग्रहों के अधीन है, नक्षत्र के भी अधीन है। मैं ये नहीं कहता कि उनके अधीन ही नहीं है। हमारे 12 राशि में भी हमें ये तत्व गुण पाए जाते हैं, है ना। सारी के सारी उसमें राशि भी बताई जाता है, नक्षत्र में भी ये पाया जाता है। तो उसी चीज को आज हम सीखेंगे फाइनल क्लास में। तामसिक अगर प्रकृति का आदमी है तो वो तो ग्रहों के अधीन है, उसकी अपनी तो कोई है ही नहीं। जी देखिए, ग्रह, प्लैनेट्स और वास्तु, है ना, नक्षत्र सभी अपना एक प्रभाव जरूर देते हैं। जी जी गुरुजी, जी मैंने ऐसा सुना है और पढ़ा भी है कि ज्योतिष में हमारे कुंडली के चक्र में 3, 6, 10 और 11 भाव ऐसे हैं, इसमें हम चाहे तो कुछ फेरफार कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, क्या ऐसा ही है? देखो, जो घटना है ना, ज्योतिष और वास्तु का संबंध क्या है कि हमारे कर्मों को बैलेंस करना। ठीक है, जब हम कर्मों को